Hello everyone, today we have questions of quadratic polynomials. So in the very first question we have alpha and beta as zeros of the given polynomial this, and we have to show this equals to this. Means alpha plus 1 into beta plus 1 equals to 1 minus c हमें शो करना है. तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करते हैं. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, एंड अल्फा इंटू 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा, प्लस 1 इंटू बीटा इज व्हाट, बीटा, एंड 1 इंटू 1 इज 1. तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया. अब इसमें आप क्लियरली देख पाते हो कि हमें अल्फा इंटू बीटा की नीड है एंड अल्फा प्लस बीटा की नीड है. तो ये कैसे आएगा, इसको लाने के लिए हमें क्या काम करना है, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. उसके बाद हमें पता है कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है. तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये हमारे पास आ जाएगा x1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी इंटू एक्स, और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस पी माइनस सी. ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो ये आता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पर देखो सारी टर्म प्लस में है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज आप पूछ सकते हैं कि मैंने कैपिटल में क्यों लिया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन में स्मॉल सी आ रहा है. दैट्स वाई अगर ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में ए बी सी आ रहा होता है तो उसमें क्या लेना होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर माइनस पी, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस पी माइनस सी. अब हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमें पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है. तो माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस पी है, एंड व्हाट इज ए, ए इज 1. सो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है. जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस पी बन जाएगा. तो p upon 1, p upon 1 means what, it's p itself. Now we can find the value of alpha into beta. Alpha into beta is c upon a. So what is c, c is minus p minus c upon 1. So we have minus p minus c. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर लेफ्ट हैंड साइड में. अब यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है. अल्फा इंटू बीटा इज minus p minus c. Then alpha plus beta. What is alpha plus beta? It's p. So put here p plus 1. So this is minus p minus c plus p plus 1. Now minus p plus p ये क्या हो जाएंगे, cancel out. So we have minus c plus 1, or we can write it as 1 minus c. c मतलब फर्स्ट टर्म को मैंने सेकंड प्लेस पर कर दिया और सेकंड टर्म को मैंने फर्स्ट प्लेस पर लिख दिया. दिस इज राइट हैंड साइड. ये हमें शो करना था कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें अल्फा एंड बीटा दो जीरोस गिवन है, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, और हमें गिवन एक्सप्रेशन दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या काम करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, बिकॉज ये यूज तो होगी कहीं ना कहीं. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जो इस एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. सो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बचेगा. इसको हम 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बीटा प्लस बी. अब हमें क्या काम करना है, प्लस का सिंबल लगाना है, बिकॉज यहाँ पर प्लस का सिंबल है बीच में. अब इस बार में क्या काम करना है, इस सेकंड वाले से इसको डिवाइड करेंगे अगर एलसीएम को, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा. तो इससे हम क्या काम करेंगे, इस बार 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. ऊपर ए बीटा प्लस बी
प्लस ए अल्फा प्लस बी है हमारे पास, एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए अल्फा से पहले इसमें करेंगे तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर बन गया, फिर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, फिर इसी से हमें इस बी में भी करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी अल्फा। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ए अल्फा प्लस बी से हमें मल्टीप्लाई करना है ए बीटा प्लस बी में। तो ए अल्फा से पहले मल्टीप्लाई करोगे आप ए बीटा में प्लस बी, और फिर हमें बी से करना है ए बीटा प्लस बी में, मीन्स इससे इसमें टोटल करना है और इससे भी इसमें टोटल करना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ से ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस ए अल्फा इंटू बी, तो क्या बन जाएगा, पहले हम जो ए बी है उनको हम पहले लेते हैं, तो ए बी इंटू अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, बी ए लिखो या ए बी लिखो बात एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, प्लस बीटा भी आ जाएगा साथ में। अब यहाँ पर क्या करना है, बी इंटू बी करना है, तो बी इंटू बी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस फिर से यहाँ पर ए बी बीटा आ रहा है इस बार, ए बी बीटा एंड प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से देखिए आगे, यहाँ से देखो इस टर्म में बीटा आ रहा है, इस टर्म में अल्फा आ रहा है, और दोनों में एक कॉमन है, तो अगर दोनों में से मैंने एक कॉमन कर लिया तो फर्स्ट वाले में तो बचेगा बीटा प्लस सेकंड वाले में क्या बचेगा, अल्फा, बिकॉज इसमें और इसमें दोनों में एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ए जब कॉमन कर लोगे तो फर्स्ट वाले टर्म में अल्फा बीटा बच रहा है, एंड थर्ड वाले टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b बन जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर देखो इस टर्म में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखी है। अब इस टर्म में देखो, ये टर्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इन दोनों टर्म में देखो सेकेंड एंड थर्ड टर्म में ए बी कॉमन आ रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम एच डी ले लेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने कर लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों सेम ही चीज है, तो बीटा प्लस अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, प्लस 2b है, 2b अब सेम ऐसे लिख लेंगे, अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पर, इंटू अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है दिया हुआ है, यहाँ पर देखो c अपॉन ए, तो यहाँ पर हम c अपॉन ए लिख लेंगे, प्लस ए बी है, इसको आप सेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए लिख लेंगे, और प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर हम सेम लिख लेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस 2b अपॉन इस a से ये वाला a भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ac प्लस इससे ये कैंसिल हो गया। अब b इंटू माइनस बी है, तो b इंटू माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचता है ऊपर, माइनस बी प्लस 2b, माइनस बी प्लस 2b, इसका मतलब यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना बन जाता है हमारे पास, प्लस 1b, इसका मतलब हमारे पास क्या जाता है, यहाँ से b बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, ओनली b बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, b अपॉन, यहाँ पर a c बच रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, a c, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका आंसर क्या आ जाएगा, b अपॉन a c। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा सुंदर सा, इसमें अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, और हमें पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो सेम इसमें वही काम कर लेंगे जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किए हुए हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 4 है, रीजन क्या है कि यहाँ पर x स्क्वायर के इंटू में a है, और यहाँ पर x स्क्वायर के इंटू में क्या है, 4 है, इसलिए हमारे पास इक्वल टू क्या जाएगा, 4। b इक्वल टू हमारे पास क्या बनने वाला है, -5, एंड c इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से -1। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -5 है अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 4. सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/4. एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा इज c by a. c is -1 and a is 4. So alpha into beta equals to -1/4. Now come to the question. We have to find the value of this expression alpha square into beta plus alpha beta square. तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? अल्फा बीटा हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. आप यहाँ से अल्फा बीटा पहले कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4. So put here -1/4. And what is alpha into beta? Alpha into beta is 5/4. So put alpha plus beta equals to 5/4. Now -1 into 5 is -5 and 4 into 4 is 16. So the value of the given expression is -5/16.